सारा कमरे से बाहर आई और कहा अरसलान से। सारा ने पहले अरसलान का हाथ थामा जैसे कोई देरीना जज्बा जाग उठा हो, फिर आयशा की आंखों में देखकर आहिस्ता से कहा कि अब सब कुछ खुला है, हम तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आयशा का दिल तेजी से धड़का, मगर अरसलान की गर्म गिरफ्त ने इसे वहीं रोक लिया। सारा ने आगे बढ़कर आयशा से लिपट गई जैसे कोई नर्म लहर दूसरे में गुम हो रही हो। इसकी गर्म सांस आयशा की गर्दन पर फैल गई और फिर दोनों के होंठ नर्म नर्म मिले जो जल्दी ही एक गहरी कशिश में तब्दील हो गए। अरसलान ने पीछे से आयशा को थामा, इसकी उंगलियां कमर पर फिसलन जैसे कोई खुफिया आग सुलगा रही हो। तीनों के जिस्म एक दूसरे से जड़ गए और हरारत ऐसी फैल गई जैसे कोई पोशीदा शोला भड़क उठा हो। सारा ने आयशा के होंठ छोड़कर अरसलान को अपनी तरफ खींचा। इसका हाथ कमर से नीचे की तरफ चला गया, जबकि आयशा ने अरसलान की गर्दन पर नरम छूने दिया और सारा को भी करीब लाकर तीनों की सांस एक हो गई। हाथ कपड़ों के नीचे फिसल रहे थे जैसे कोई नर्म लहर चल रही हो। अरसलान ने आयशा की ऊपर की परत हटाई, सारा ने भी अपनी तह उतारी, आयशा ने भी साथ दिया और अब तीनों की जल्द एक दूसरे से मिलकर गर्म हो रही थी। अरसलान ने आयशा को दीवार से सहारा दिया, इसकी टांगें इसके गिर्द लिपटन जैसे कोई मजबूत रिश्ता बन गया हो। सारा ने पीछे से अरसलान को छुआ और नीचे तक हाथ बढ़ाया। आयशा की आहें दबी दबी निकलने लगे और अरसलान ने इसकी गर्दन और सीने पर नर्म लम्स शुरू किए। सारा ने आयशा के हाथ अपने करीब लाए और आयशा ने भी जवाब में सारा को महसूस किया। तीनों की धड़कन एक ताल में चल रही थी। अरसलान ने आयशा को आहिस्ता से फर्श पर लुटाया, बाकी रुकावटें हटाईं। सारा ने भी सब कुछ छोड़ दिया। अब तीनों की जल्द रात की हुआ में खिलकर गर्म हो रही थी। अरसलान ने आयशा के जिस्म पर नर्म लम्स की लड़ी बिछाई, गर्दन से नीचे तक। आयशा ने इसके बालों में उंगलियां फंसाईं। सारा ने आयशा के होंठ दोबारा मिले और गहराई में खो गईं। अरसलान ने आहिस्ता से करीब आया और एक गहरा एहसास शुरू किया जो पहले नरम फिर तेज लहरों में बदल गया। आयशा की आहें गहरी होती गईं। सारा ने इसके जिस्म पर उंगलियां फेर कर लहरें दौड़ाईं। आयशा का जिस्म खुशी की लहरों में डूब गया। फिर अरसलान ने सारा को अपनी तरफ बुलाया। सारा ने इस पर चढ़कर एक नया एहसास बनाया और लहरें चलाईं। आयशा ने सारा के करीब आकर इसे चूमा। सारा की आहें बुलंद हुईं और अरसलान ने इसे मजबूती से थामा। आयशा ने नीचे मदद की और सारा एक गहरी खुशी में गुम हो गई। अब अरसलान ने आयशा को दोबारा करीब लाया, सारा के साथ मिलकर इसे छुआ। एहसास गहरा था, जबकि सारा ने आयशा के जिस्म पर नर्म उंगलियां फेरनी शुरू की। आयशा की खुशी उरूज पर पहुंची, आंखों में नमी आ गई और अरसलान ने आखिरी लहर दी और तीनों एक साथ सुकून की गहराई में पहुंच गए। जिस्म गर्म, सांस तेज, वो फर्श पर लिपट कर लेट गए। सारा ने आयशा के बाल सहलाते हुए कहा कि अब हम तीनों एक हैं और ये शोला कभी नहीं बुझेगा। आयशा ने सर हिलाया, मगर दिल में सुकून और एक हल्की सी बेचैनी थी। रात भर तीनों बार बार एक दूसरे के करीब आए, नर्म छूने, गहरे लम्स, नई लहरें पाते रहे। कभी अरसलान आयशा के साथ तो कभी सारा के साथ, और कभी दोनों मिलकर। पसीना बहता रहा, आहें दबी रही। सुबह तक थक कर सो गए। दिन भर बाहर नॉर्मल रहे, मगर शाम को कमरे में मध्यम रोशनी में वही कशिश शुरू हो गई। कपड़े आहिस्ता से हटे, एक दूसरे को महसूस किया। अरसलान ने दोनों को बारी बारी करीब लाया। सारा ने आयशा को ऊपर लेकर लहरें चलाईं और अरसलान ने पीछे से सहारा दिया। तीनों की लहरें एक हो गईं, खुशी की लहरें बार बार आई। रातें इसी तरह गुजरती रहें, बालकोनी हो या कमरा, छत, हर जगह नई कशिश। जिस्म एक दूसरे के आदी हो गए। खौफ कम हुआ, ख्वाहिश बढ़ती गई। सारा खिलकर अपनी कशिश जाहिर करती, अरसलान दोनों को बराबर चाहता। आयशा अब मुकम्मल इस शोले का हिस्सा बन चुकी थी। मगर एक रात माँ की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। सांस रोक ली, आवाज़ दूर हुई तो एहतियात और बढ़ गई। रातें छपी रहें, दरवाजे बंद, आवाज़ें दबी, मगर कशिश और गहरी हो गई। ये खतरा ही इस शोले को और भड़काता रहा। तीनों जानते थे कि ये रास्ता मुश्किल है, मगर वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। ये खुफिया कशिश अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जो हमेशा सुलगती रहेगी। रात की गहरी खामोशी में जब आयशा, अरसलान और सारा कमरे में लिपटकर सुकून की गहराई में थे, तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जो उन तीनों की सांसों को एक लम्हे के लिए रोक देती है। ये माँ की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ज़ैनब की थी, जो सारा की बेहतरीन दोस्त थी और रात गुजारने आई हुई थी, मगर अब तक सो रही थी।
दरवाज़ा खुला तो ज़ैनब सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चौंकना और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट जो ना गुस्से की थी ना खौफ की बल्कि एक गहरी दिलचस्पी और चमक से भरी हुई थी। आयशा का जिस्म एक लम्हे के लिए जिम गया। अरसलान ने फौरन चादर खींच ली। सारा ने सर उठाया मगर उसकी आंखों में शर्म की बजाय एक नई चिंगारी जाग उठी। ज़ैनब ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और कमरे में दाखिल हो गई। उसकी आवाज़ आहिस्ता थी जब उसने कहा कि मैंने सब देख लिया, मगर इसमें इल्ज़ाम नहीं था बल्कि एक तरह की ख्वाहिश थी जो अब तक छपी हुई थी। सारा ने हल्का सा मुस्करा कर पूछा, तो अब क्या करेगी? बताएगी सबको? ज़ैनब ने सर हिलाया, फिर आहिस्ता से अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, नहीं, मैं भी इस शोले का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ये हरारत मुझे भी महसूस करनी है। आयशा ने हैरत से देखा। अरसलान की सांस तेज हो गई। सारा ने हल्का सा हंस कर ज़ैनब को करीब बुलाया। अब कमरे में 4 जिस्म थे। हरारत और बढ़ गई, लहरें और गहरी हो गईं। ज़ैनब ने आहिस्ता से आयशा के करीब आकर उसकी गर्दन पर नर्म लम्स किया। अरसलान ने ज़ैनब की कमर थामी। सारा ने सबको एक साथ जोड़ लिया। ये एक नई शुरुआत थी जहां खुफिया कशिश अब चारों की हो गई। खतरा और बढ़ गया मगर सुकून की गहराई भी। रात भर नई लहरें चलीं, नई गर्मजोशियां मिले, नई आहें गूंज। ज़ैनब की मौजूदगी ने सबको और करीब कर दिया। अब ये सिर्फ 3 नहीं 4 थे जो एक दूसरे के शोले में जल रहे थे। ज़ैनब ने आयशा को चूमा। अरसलान ने ज़ैनब को थामा। सारा ने सबको मिलाया। लम्स नरम से शुरू हुए, फिर गहरे एहसास में बदल गए। खुशी की लहरें एक साथ दौड़ें, जिस्म गर्म हुए, सांस तेज हुई, पसीना बहता रहा, आहें दबी रहे। सुबह होने पर जब सब थक कर सो रहे थे, ज़ैनब ने उठकर सरगोशी की, ये राज अब हमारा है, मगर अगर कोई और जान ले तो क्या होगा? आयशा ने आंखें खोली और सोचा कि ये शोला अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है। दिन भर सब नॉर्मल रहे। नाश्ते की मेज़ पर हंसी मजाक, मगर आंखों में वही चमक। शाम को जब सब कमरे में जमा हुए तो ज़ैनब ने कहा, आज रात और शदीद होगी मगर एहतियात ज़रूरी है। रात शुरू हुई। कमरे में मध्यम रोशनी, दरवाज़ा बंद, कपड़े आहिस्ता से हटे। एक दूसरे को महसूस किया। अरसलान ने दोनों को बारी बारी करीब लाया। सारा ने ज़ैनब को ऊपर लेकर लहरें चलाई। आयशा ने सब को जोड़ा। ज़ैनब ने नई गर्मजोशी दी। लहरें एक हो गईं, खुशी की लहरें बार बार आईं। मगर अचानक फ़ोन की घंटी बजी। ये घर का लैंडलाइन था। अरसलान ने उठाया। दूसरी तरफ से पड़ोस की आवाज़ आई, सारा, तुम लोग ठीक हो? रात को अजीब आवाज़ें आ रही थीं, कोई मसला तो नहीं? सबके जिस्म जिम गए, सांस रोक लिए। शक का आगाज़ था। अब ये खुफिया दुनिया मज़ीद ख़तरनाक हो गई थी। क्या पड़ोसी को कुछ पता चल गया? क्या ये शोला अब जल कर राख कर देगा और भड़क उठेगा? रात भर एहतियात के साथ कशिश जारी रही, मगर दिल में एक नई बेचैनी थी कि ये राज कब तक छुप सकेगा और जब खिलेगा तो क्या तबाही लाएगा। चारों जानते थे कि ये रास्ता अब और मुश्किल हो गया है, मगर वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। ये खुफिया कशिश अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जो हमेशा सुलगती रहेगी।